Hi there, my name is Nikhil, the IELTS trainer, and I have been teaching IELTS since 2018. Majority of my students have achieved 8 plus band in speaking module as well as 7 plus band in writing module. Moreover, there are some students who jumped from 6 band to 8 band within 1 month by implementing my tips and tricks. So guys, first of all, welcome to the reading part 4. मैंने अब तक रीडिंग के 3 पार्ट्स अपलोड किए हैं। रीडिंग पार्ट 1 में हमने डिफरेंट काइंड ऑफ दी रीडिंग के क्वेश्चंस बताए कैसे आ सकते हैं। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में हमने कवर किया कि कैसे कैसे ईच एंड एवरी काइंड ऑफ दी जो भी सिचुएशन आती है, जिस भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे टैकल करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स ने बोला था कि बहुत ही सर अच्छी लगी वीडियो, तो उसके लिए मैंने 4th पार्ट अपलोड करने की सोचा। सो गाइस, ये लास्ट पार्ट है ये रीडिंग के सेशन का। सो इसको अच्छे से देखना स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, क्योंकि इस पार्ट में मैंने अपने जो मेरे स्टूडेंट्स ने 9 बैंड अचीव किए हैं रीडिंग मॉड्यूल में, उनका सारा एक्सपीरियंस बताया है कि कैसे उन्होंने किया, और सारी 9 बैंड वाली टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगा। सो बी पेशेंट, वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक सारी ज़रूर देखना। इट विल रियली बेनिफिशियल फॉर यू एंड रियली बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस इन ऑर्डर टू गेट द more band score as much as you required. Okay, so let's get started. First of all, want to get 9 band IELTS in listening as well as reading module. So first of all, to easily identify the answer you should take 3 steps. सबसे पहले आपको 3 steps लेने चाहिए। आइडेंटिफाई अ कीवर्ड और वर्ड्स द क्वेश्चन। देखो, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में डीपली बताया था कि हाउ टू फाइंड आउट अ कीवर्ड को हमने कैसे फाइंड आउट करना है। अभी इन दिस वीडियो में मैं एक लाइव रीडिंग भी आपके साथ अपनी शेयर करूंगा कि कैसे मैं उनको टैकल करता हूं एंड कैसे मेरा उसको करवाने का वे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमने कीवर्ड को मार्क करना है। कोई भी हमें लगता है वर्ड की बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है या बहुत ही ज़्यादा हमें फ्लावरिंग वर्ड नज़र आ रहा है कुछ, या कोई आपको कीवर्ड नज़र आ रहे हैं आपके क्वेश्चन के साथ मैच करते, आपने उसको इमीडिएटली अंडरलाइन कर लेना है। इट विल रियली बेनिफिशियल फॉर यू इन ऑर्डर टू गेट द राइट आंसर। स्टेप सेकंड में क्या है, थिंक हाउ टू पैराफ्रेज द कीवर्ड और वर्ड्स। द लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स विल बिलो विल रियली हेल्प यू टू डू इट। जो लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स मैंने पिछली वाली वीडियो में लगा दी थी, आप एक बार उसको देख लेना कि कैसे हमने कीवर्ड को पैराफ्रेजिंग करके एंड कैसे उसके लिस्ट ऑफ दी सिनोनिम्स को यूज़ करना है। पार्ट 3 में मैंने वो लिस्ट लगाई थी, इस वाले में मैंने जस्ट आपको 3 स्टेप्स बताए हैं। ओके, थर्ड स्टेप है लिसन एंड कैच पैराफ्रेज टू कीवर्ड्स दैट यू सी इन द क्वेश्चन और रेड एंड फाइंड द पैराफ्रेजेस विल लीड यू टू द करेक्ट आंसर। क्या है, जो भी पैराफ्रेजिंग होएगी वो आपको लेके जाएगी प्रॉपर पाथ पे। कैसे रीडिंग के मॉड्यूल में कैसे हमने एक एक चीज़ को पैराफ्रेज किया हुआ है, वो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ की थिंग्स पता चलेगी। एक दिन आपने वो ट्रिक्स एंड ट्रिक्स लगा के देखी, सेकंड डे क्या होएगा कि आपको पता चलेगा कि रीडिंग में कैसे कैसे स्मार्ट वर्क किए होते हैं एंड कैसे कैसे डिफरेंट काइंड ऑफ दी सिनोनिम्स यूज़ किए होते हैं। जो मोस्ट यूज़फुल सिनोनिम थे वो मैंने लास्ट वाले पार्ट में लगा दिए। यू कैन वॉच दैट पार्ट एज वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि चारों के चारों पार्ट देखना। जिसको भी रीडिंग में फोबिया है, कि उसको रीडिंग नहीं आती या रीडिंग बहुत टफ है, आई होप कि आप जब भी ये चारों पार्ट देख लोगे इट विल रियली बेनिफिशियल फॉर यू। एंड अदरवाइज़ अगर आपने इससे भी ज़्यादा करना है तो मेरी प्लस क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, एंड दैट इज़ माई रेफरल कोड NIKHILCHUCHRA एंड यू विल गेट 10% इंस्टेंट ऑफ फ्रॉम अनअकैडमी ऑन द सब्सक्रिप्शन। आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में से मेरा कोड यूज़ करने के बाद। एंड मैं आपको वहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा कि कैसे कैसे हमने 777-8 को लीड करना है। सो गाइस, फर्स्ट पॉइंट इज़ अ लॉट ऑफ पीपल स्पेंड टाइम ऑन ईच लाइन। क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं एक ही लाइन पे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। अगर उनको नहीं समझ आई उसको छोड़ के आगे मूव ऑन करो। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन वन पर्टिकुलर लाइन यू शुड फोकस ऑन द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, विच ऑफ कोर्स इज़ यूज़फुल। क्या है, यूज़फुल होती है बट इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट टू गेट द करेक्ट आंसर फॉर द मोस्ट क्वेश्चन इन द रीडिंग टेस्ट। क्या है कि जो भी एक आपको लाइन नहीं समझ आ रही, ये ज़रूरी नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट होए या ना होए। द थिंग इज़ दैट कि आप उस पर कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो और वो आपको कितना कंफ्यूज कर रही हैं। समटाइम्स कुछ लाइंस, कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो टिपिकली सेट ही कंफ्यूज करने के लिए किए होते हैं।
सो दैट कि आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होए और आपका आंसर गलत आए। सो हमने क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है इन वाली टिप्स एंड ट्रिक्स में। ओके, आई फाइंड दैट द speed is the more powerful and more helpful than careful reading for the most part of the reading test। क्या है, जो स्पीड है ज़्यादा आपके लिए हेल्प करती है एज़ कम्पेयर टू द कि आप कितने एक्यूरेट हो। क्योंकि अगर आप स्पीडली कर रहे हो, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करने का तरीका है, आपको पता है कि उनको कैसे हमने टैकल करना है, कैसे मिटिगेट करना है, डिफरेंट काइंड ऑफ द टिप्स एंड ट्रिक्स आपको आती हैं, तो आपकी स्पीड इंक्रीज़ होएगी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो अब होएगा ही होएगा। लाइक इन दिस वे योर कॉन्फिडेंस लेवल नॉट ओनली बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस लेवल बट ऑल्सो you will get the appropriate result, appropriate band score in the module of reading. If you are able to complete the entire test in 40 minutes, अगर आप able हो entire test को 40 मिनट में करने में, it means your reading speed is fast, कि it means कि आपकी जो reading speed है वो काफ़ी फास्ट है, आपकी पकड़ है रीडिंग में, आपको पता है कि रीडिंग को हमने कैसे करना है। इफ़ यू टेक द एंटायर 60 मिनट टू फिनिश इट, अगर आपको 50 मिनट लगते हैं कि उसको फिनिश करने में, एंटायर जो रीडिंग है आपके पास उसको आप 60 मिनट में फिनिश कर रहे हो, एंड हैव नो टाइम टू चेक योर आंसर, अगर आपके पास टाइम नहीं बचता, लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के, कईयों के तो होते ही 2 पैसेज हैं, या फिर आपके पास टाइम नहीं बचता, इट प्रॉबली मीन्स यू नीड टू इंक्रीज़ योर रीडिंग स्पीड। इसका मीन कॉन्सिक्वेंटली क्या रहता है कि आपको अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा बाय हुक और बाय क्रुक इफ़ यू वांट टू गेट हायर बैंड्स। अगर आपने ज़्यादा बैंड्स लेने हैं तो आपको उसको इम्प्रूव करना ही पड़ेगा बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे मर्जी करो, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू गेट द लाइक एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ रीडिंग, आपको पता नहीं चल जाता कि एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है रीडिंग का, रीडिंग के कॉन्सेप्ट क्या है, यू वुड नॉट बी एबल टू अचीव मोर बैंड्स। सो नाउ सेकंड ऑप्शन इज़ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन टाइप। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन टाइप कौन सी आई है। डिफरेंट काइंड ऑफ द टाइप्स होती हैं रीडिंग की, जो मैंने पार्ट 3 में एंड पार्ट 2 में मेंशन करी हैं। पार्ट 1 में भी काफ़ी कुछ मेंशन है, तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ट्राई करना कि इसके सारे पार्ट आपके कवर हो जाएं, क्योंकि एक भी पार्ट मिस करोगे तो फिर वो आपकी फोकस नहीं बन पाएगा, आपको अप्रोप्रिएट वे नहीं पता चल जाएगा। ओके, सिमिलर टू लिसनिंग रीडिंग ऑल्सो हैज़ इट्स ओन क्वेश्चन टाइप। क्या है, जैसे ही लिसनिंग के डिफरेंट काइंड ऑफ द क्वेश्चन टाइप्स हैं, वैसे ही रीडिंग मॉड्यूल के भी डिफरेंट काइंड ऑफ द टाइप्स हैं। सोल्व एटलीस्ट 10 टेस्ट टू इंश्योर दैट ऑल द क्वेश्चन आर कवर्ड। एटलीस्ट 10 टेस्ट आप करो एग्ज़ाम देने से पहले, रिकमेंडेड हैं कि आपको पता चल जाए कि ईच एंड एवरी काइंड ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी कवर्ड और नॉट। ओके, कि कवर हो पा रही है या फिर आपसे हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ओके, सो ये डिफरेंट पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको हर एक टाइप का पता है। समटाइम्स क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं कि नॉट गिवन, येस नो नॉट गिवन लिखा होता है, बट वो ट्रू फॉल्स लगा जाते हैं। ऊपर ऑप्शन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की होती है, नीचे वो येस नो नॉट गिवन का आंसर कर देते हैं। सो आपको इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है, बी केयरफुल इन दैट काइंड ऑफ द थिंग्स। ओके, normally 8 to 10 questions may be true false not given yes no or not given। okay, नॉर्मली क्या होता है, 8 to 10 ऑफ द क्वेश्चंस रीडिंग वाले में हमेशा आते ही आते हैं, इतने आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। सो इफ़ यू मिस दोज, अगर आप उसको मिस कर सकते हो, देन द चांसेस ऑफ यूर गेटिंग अ बैंड स्कोर 7+ इज़ रूल्ड आउट। कि अगर आपको उसमें ट्रू फॉल्स में, या फिर आपको पता है कि ट्रू फॉल्स आपसे नहीं हो रहे, आप उसको मिस कर देते हो, तो आपके चांसेस 7+ बैंड वाले बिल्कुल ही रूल्ड आउट हो जाते हैं। रूल्ड आउट मीन्स टू से कि आपके चांसेस बहुत लेस हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि वो मिले क्यों नहीं आपको, क्योंकि क्या है 8 to 10 क्वेश्चन मीन्स टू से कि आपके अप्रॉक्सीमेटली 3 बैंड कम हो गए। सो इन वाली चीज़ों को बहुत ही केयरफुली एंड बहुत ही ध्यान से करना होता है। मैंने अपने पिछले वाले पार्ट में सारे ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन को कैसे टैकल करना है, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ द टाइप को एक्सप्लेन किया है विद एन अप्रोप्रिएट मैनर। यू शुड वॉच दैट एज वेल। ओके, आई हैव नोटिस्ड दैट मोस्ट ऑफ द पीपल स्ट्रगल विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्या है कि मोस्ट ऑफ मीन्स टू से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस वाले पार्ट में स्ट्रगल फेस करते हैं इस वाले पार्ट में स्ट्रगल फेस करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये ट्रू फॉल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हैं, बट कुछ भी नहीं मुश्किल है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि रीडिंग एक ऐसा मॉड्यूल है
एज़ कम्पेयर टू द अदर मॉड्यूल्स, कि जिसके बीच में ही आंसर हैं और उसके बीच में ही आपको करना है, और वो ज़िंदगी आपकी बदल सकते हैं। 4 पन्ने, सिर्फ वो 4 पन्ने जो रीडिंग के हैं वो आपकी ज़िंदगी का लेवल बदल सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ IELTS टेस्ट you can fulfill your dream, like whether you are going to like want to go Australia, Canada, New Zealand, whatever it is, बट वो एक 4 पन्ने ही आपका सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है अंडरलाइन योर मिस्टेक्स। क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक दिन में 3 रीडिंग कर ली, 4 कर ली, 2 कर ली, है ना। देखो, ज़्यादा करने से कुछ नहीं होने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि रीडिंग को टैकल कैसे करना है, रीडिंग को हैंडल कैसे करना है, कौन कौन सी टाइप को, कौन कौन से मेथड लगा के किस किस वे से उसको हैंडल करना है। अपनी मिस्टेक्स को हमेशा अंडरलाइन करो। इफ़ यू एनालाइज योर रॉन्ग आंसर, आई एम क्वाइट श्योर यू विल फाइंड अ पैटर्न। क्या है कि अगर आपको पता चल जाता है, लाइक आपने एक रीडिंग की, उसके आपने आंसर मैच किए, आपके गलत हो गए, बट अगर आप एबल हो उसको एनालाइज करने की, आपको पता चल रहा है कि मेरा क्यों गलत हुआ है, उसके ऊपर कॉन्सनट्रेट करो कि उसके गलत होने के पीछे क्या रीज़न था, आपने आंसर लगाया वो वाला क्यों आया, और जो नहीं आया वो वाले ना आने का रीज़न क्या था। In this way, you will get to know the appropriate manner. Personally, I used to make mistake in true, false and not given question. Over the time, I learned to read more carefully. क्या है कि मेरे को भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी उसमें, but over the time, I learned more carefully. In fact, I would use my entire remaining time only on those questions. ओनली ऑन दोज क्वेश्चन पे ही मैंने अपना टाइम जो स्पेंड किया मोस्ट ऑफ द टाइम, कि जहाँ पे मेरे को पता है मेरी लैकेज कहाँ पे है और मेरी स्ट्रेंथ कहाँ पे है। इनफैक्ट आई वुड यूज़ माई एंटायर रिमेनिंग टाइम ऑन द ओनली दोज क्वेश्चन आई एक्सपेक्टेड टू मेक मिस्टेक्स इन। मैं एक्सपेक्ट करता था कि इसमें मिस्टेक्स होएंगी। दिस डेफिनेटली हेल्प मी टू अचीव अ परफेक्ट स्कोर। क्या है कि हमने आपको वो तो बात पता ही है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इन दिस वे क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप करते करते जो हमारी प्रॉब्लम है, एक दिन आके वो प्रॉब्लम ही आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। लाइक ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो चीज़ में आप डिफ़िकल्टी फेस करते हो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4th टाइम आप उसमें इतने को परफेक्ट हो जाते हो उसको करने में, लाइक वही आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। सो अपनी हमेशा मिस्टेक्स को अंडरलाइन करो और देखो उसमें कैसे वाली टाइप्स हैं, कैसे कैसे हर एक मिस्टेक को हमने हैंडल करना है। नेक्स्ट है 4th नंबर, इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चंस। सिमिलर टू लिसनिंग, रीड द क्वेश्चंस एंड इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली एंड टाइप ऑफ योर आंसर एप्रोप्रिएटली बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन। क्या है कि क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली देखो कि क्या उसमें किया हुआ है, डिमांड क्या है क्वेश्चन की, और उसका आंसर की डिमांड क्या है। नो मोर देन 1 वर्ड है, 2 वर्ड है, फिलअप्स हैं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, मैचिंग है। समटाइम्स क्या होता है, जब फिलअप्स आ जाते हैं नीचे सिनोनिम्स वाले, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, जो सिनोनिम्स लिखे होते हैं वही आंसर लिख देते हैं, बट नहीं, उसमें आंसर हमें ए टू जे जो ऑप्शंस दे रखी होती है वो आंसर लगाने होते हैं। दैट्स बीइंग द रीज़न मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के जो रीडिंग में कम आते हैं, क्योंकि उनको वे ही नहीं पता कि उसको करना कैसे है, लाइक व्हाट इज़ एन एप्रोप्रिएट मैनर इन ऑर्डर टू हैंडल द रीडिंग मॉड्यूल। सो गाइस, मैंने आपको इस वीडियो में बहुत कुछ बता दिया। पिछले वाले आप पार्ट्स को भी अच्छे से देखना, सो दैट यू विल बी हैबिचुअल इन ऑर्डर टू डू दीज काइंड ऑफ द थिंग्स। 5th पॉइंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सोर्स ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट। क्या है कि क्या सोर्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ऑल्दो you can develop reading skill from various sources such as newspaper, magazines, online blogs, etc. For testing your skill, I would just recommended you to practice the Cambridge reading test, because if you are opting CBT, you can use like IELTS ऑनलाइन। IELTS ऑनलाइन में क्या है, ब्रिटिश काउंसिल एंड IDP के भी जो पेपर आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं, एंड देयर फॉर्मेट इज़ प्रीटी सिमिलर एज द एक्चुअल टेस्ट अनलाइक लिसनिंग। क्या है कि उनके जो भी फॉर्मेट्स हैं वो सारे ही मोस्ट ऑफ द टाइम सिमिलर हैं जैसे आते हैं। कि अगर आपने कैम्ब्रिज का एक बार ही लेवल कर लिया, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कैम्ब्रिज वाला ही लेवल करो, क्योंकि कैम्ब्रिज का लेवल और एंड वो वाला जो लेवल वहाँ पे आता है ऑलमोस्ट सेम होता है, काइंड ऑफ रहता है वही लेवल, और वही लेवल वहीं पे होता है। सो अगर आप पहले ही हैबिचुअल हो जाओगे तो इन दिस वे यू विल गेट योर डिज़ायर्ड बैंड स्कोर, वेदर इट्स रिलेटेड टू 7 और 8 और मोर, चाहे 9 भी हैं।
ओके, सो इट्स ऑल अप टू यू कि कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे उसको करना है। लास्ट वाले पार्ट्स ज़रूर देख लेना, बिकॉज इस वाले पार्ट को देख के ओनली कुछ नहीं होने वाला। जो लास्ट वाले पार्ट्स थे वो एक एक पार्ट एक दूसरे के साथ रिलेट किया हुआ है, सो आपको वो वाले पार्ट्स भी ज़रूर देखने चाहिए। सो गाइस, आई वांट टू शेयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विद यू दैट मेरा न्यू कोर्स आ रहा है अनअकैडमी की एप्लीकेशन पे, प्रैक्टिस कोर्स ऑन राइटिंग मॉड्यूल के ऊपर ये कोर्स रहेगा। दिस कोर्स इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर द जनरल वंस बट ऑल्सो फॉर द एकेडमिक वंस, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएंगी कि लाइक हाउ टू क्रैक द राइटिंग 7 मॉड्यूल विद द हेल्प ऑफ 7 मॉड्यूल्स, कि कैसे 7 मॉड्यूल की हेल्प से आप आईएलटीएस की राइटिंग को क्रैक कर सकते हो। डिफरेंट मैनर में बताऊंगा। ईच एंड एवरी सेशन वुड बी रिकॉर्डेड, हर एक सेशन रिकॉर्डेड होगा, आप देख सकते हो। बट उसमें क्या है कि अगर आपने देखना है और आपने अगर लाइव क्लासेस लगानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अ प्लस सब्सक्राइबर, एंड इफ़ यू वांट टू बी अ प्लस सब्सक्राइबर then you should use my referral code, that is NIKHILCHUCHRA, and you will get 10% instant discount from Unacademy. So guys, here is the agenda of practice course on writing. इसमें मैंने क्या क्या करवाना है डिफरेंट डेज़ में आपको बताऊंगा। डे फर्स्ट मैंने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोर्स की स्टार्टिंग डेट है 2 ऑफ जून एंड द टाइमिंग ऑफ दैट कोर्स इज़ 7 PM to 8 PM। ओके, और क्या क्या मैंने उसमें करवाना है। फर्स्ट डे करवाऊंगा ओवरव्यू ऑफ राइटिंग का पूरा ओवरव्यू, कैसे राइटिंग को टैकल करते हैं, कौन कौन सी टाइप्स हो जाती हैं, कैसे ईच एंड एवरी काइंड ऑफ द टाइप को हमने टैकल करना है विद एन अप्रोप्रिएट मैनर। डे सेकंड में आपको बताऊंगा वेराइटी ऑफ द स्ट्रक्चर, हाउ टू यूज़ द वेराइटी ऑफ द स्ट्रक्चर। आप IDP एंड ब्रिटिश काउंसिल की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि लाइक वेराइटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स होंगे तो 7+ बैंड मिलता है। लाइक वी कैन से अनलेस एंड अनटिल यू गेट टू नो द वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर यू वुड नॉट बी एबल टू अचीव 7 और मोर बैंड इन राइटिंग मॉड्यूल एज वेल एज स्पीकिंग मॉड्यूल। डे थर्ड हम करेंगे वोकेबलरी के बारे में डिस्कस कि कैसे कैसे तरह की वोकेबलरी हो सकती है। डे फोर्थ गाइस, हमेशा ही 3 क्लासेस के बाद एक डे फोर्थ रहता है जिसमें डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है। ओके, डे फिफ्थ देन फिर अगेन टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। डे सिक्स आपको बैंड स्ट्रेटजी 7 बैंड स्ट्रेटजीज बताऊंगा कि कैसे 7 बैंड्स लेते हैं, और आपके साथ सैम्पल आंसर भी शेयर किया जाएगा। डे 7 एकेडमिक टास्क 1 का स्ट्रक्चर और जो भी ए एंड ऑल सारा टास्क 1 के लिए रखा हुआ है एकेडमिक 1 के लिए। एंड डे 8 डाउट क्लियरिंग सेशन। अगेन डाउट क्लियरिंग सेशन में जो भी आपको प्रॉब्लम होए हम वो शेयर करेंगे ईच एंड एवरीथिंग। और डाउट क्लियरिंग सेशन जो भी रहते हैं उसमें मैं अगर टाइम बचता है तो हमेशा लाइव स्पीकिंग लेता हूँ बच्चों की, जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मेरी वो क्लास को बहुत ही लाइक करते हैं। लाइक 200+ स्टूडेंट्स हमेशा वो वाली क्लास में होते हैं जब भी मैं स्पेशल क्लास लेता हूँ स्पीकिंग की। सो ट्राई करो कि आप भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सको इफ़ यू वांट टू अचीव मोर बैंड्स। सो गाइस, हियर इज़ अ फीस सब्सक्रिप्शन। आईएलटीएस की सब्सक्रिप्शन की फ़ीस क्या है, 1 मंथ करते हो तो आपको 2770 पे करने पड़ते हैं, एंड 3 मंथ करते हो तो आपको 6750 देने पड़ते हैं। बट जैसे ही आपने देखो मेरा नीचे कोड लगाया NIKHILCHUCHRA, यू विल गेट 10% इंस्टेंट ऑफ मिलेगी आपको। बट मैं हमेशा स्टूडेंट्स को प्रेफर करता हूँ कि एटलीस्ट 3 मंथ वाली लो, सो दैट क्या है इसमें एक तो आपको 2025 पर मंथ देना पड़ेगा एंड 17% ऑफ मिल रही है इसमें एक्स्ट्रा एज़ कम्पेयर टू 1 मंथ। ओके, सो अगर 6 मंथ की लेते हो तो 33% एक्स्ट्रा, अगर 1 ईयर की लेते हो तो 58% एक्स्ट्रा। एंड गाइस, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेरी रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन, रिलेटेड टू आईएलटीएस, रिलेटेड टू कुछ भी आपको आईएलटीएस के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, यू कैन ज्वाइन माई Telegram channel as well, that is an IELTS with Nikhil, IELTSWITHNIKHIL. And guys, if you want to get the benefit from that particular course, first of all you have to be a plus subscriber, and if you want to be a plus subscriber then use my referral code, that is NIKHILCHUCHRA, and you will get 10% instant discount from Unacademy. It's really awesome for you. सो गाइस, मैं एक लाइव रीडिंग करवाने जा रहा हूँ प्रोग्रामेबल प्लांट्स। इसमें क्या है, आपको रीड करना है एंड आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। मैं आपको 2 से 4 मिनट ब्रेक दूंगा हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस टेस्ट है एक तरह का। मैं आपको पहले बताता हूँ कि क्वेश्चंस क्या हैं,
द साइंटिस्ट आर यूजिंग अ टेक्निक फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक टू कंट्रोल अ स्पेसिफिक प्लांट प्रॉपर्टीज़। देखो साइंटिस्ट एक यूज़ कर रहे हैं टेक्निक को फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स टू कंट्रोल स्पेसिफिक प्लांट प्रॉपर्टीज़। क्या है कि उसको कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिक प्लांट की प्रॉपर्टीज़ को। ये हमने पहले कीवर्ड्स मार्क कर लेने हैं, साइंटिस्ट एंड स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है सम सिंथेटिक बायोलॉजिस्ट वर्क विद जेनेटिक सर्किट्स ऑफ मैमल्स। उन्होंने बोला है कि जो सिंथेटिक बायोलॉजिस्ट हैं वर्क विद किसके कर रहे हैं, सर्किट्स ऑफ मैमल। ओके। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने बताया है मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक बायोलॉजिस्ट वर्क विद मैमल्स, कि जो मोस्ट ऑफ द है वो वर्क विद मैमल करते हैं। सो क्या है, आप मैं आपको 2 मिनट या 2 से 3 मिनट टाइम देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को पैसेज को पढ़ो एंड फिर आंसर जज करो, फिर लास्ट पे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे होना है। ओके गाइस, योर टाइम इज़ अप। अभी मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट का क्या आंसर है। फर्स्ट का है ट्रू। क्यों ट्रू है, मैंने सारा कुछ मेंशन कर रखा है। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, सो आंसर टू इट शुड बी समवेयर इन द फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, सो हमेशा क्या होता है कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन है तो मोस्ट प्रॉबेबली उसका आंसर फर्स्ट पैसेज में ही पड़ा होता है। ओके, या फिर सेकंड में भी हो सकता है। द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ टेल्स अस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड देन वी हैव। क्या है कि हमें पता चल रहा है जो फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा है। उसमें देखो पॉइंट क्या है, बायोलॉजिस्ट आर क्रिएटिंग द सेम मॉड्यूलेटरी इन वेट फॉर इट। ओके, प्लांट्स बाय डिजाइनिंग जीन सर्किट दैट कंट्रोल द स्पेसिफिक प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स, color, size, resistance, drought, you name it। देखो same modulatory means to say same technique as electronic। उन्होंने क्या किया, सिनोनियम यूज़ किया, डिफरेंट काइंड ऑफ द सिनोनियम्स यूज़ किए होते हैं। कंट्रोल स्पेसिफिक प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स टू से कंट्रोल स्पेसिफिक प्लांट प्रॉपर्टीज। उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर दिया। सो दिस स्टेटमेंट इज जस्ट समराइज इन द फर्स्ट पैराग्राफ, सो इट्स ऑब्वियसली ट्रू। देखो उन्होंने ट्रू बताया हुआ है, बिल्कुल साफ स्पष्ट, बिल्कुल सीधी बात की हुई है। सो ऑब्वियस है ना कि इसका आंसर ट्रू ही होएगा। सो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट का आंसर है नॉट गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन था सम साइंथेटिक बायोलॉजिस्ट वर्क विद जेनेटिक सर्किट्स ऑफ मैमल्स। नॉट गिवन क्यों आया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। The second passage only tells us the most of today's synthetic biologists work with simple microorganisms like E or coli or yeast. Okay, but we don't know anything about some biologists. Maybe some biologists work with mammals, maybe not. देखो जब भी हमेशा मे बी की सिचुएशन आ गई, शायद वो हो सकता है और शायद नहीं भी हो सकता। तो क्या है, हाफ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हाफ इनकम्प्लीट है। जब भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आए सो मीन्स टू से कि आपका आंसर नॉट गिवन ही रहेगा। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट थर्ड है फॉल्स। फॉल्स क्यों आया इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। द वर्ड सम फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन वॉज चेंज टू मोस्ट ऑफ एंड दिस कम्प्लीटली चेंज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। देखो जो मोस्ट ऑफ है उसने कम्प्लीटली चेंज कर दिया। नाउ दिस स्टेटमेंट इज क्लियरली फॉल्स एज इज कॉन्ट्राडिक्ट दिस टेक्स्ट। कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है
Most of today's synthetic biologists work with simple microorganisms like E. coli or yeast. This example show how important is it to read the question carefully, as one word can drastically change the meaning of whole question. देखो इसमें हमें पता चल गया कि उन्होंने मोस्ट ऑफ दी बात की थी एंड क्या है कि एक ही वर्ड होल सिचुएशन को, आपकी सारी की सारी रीडिंग को चेंज करने की पावर रखता है. सो इन दिस वे रीडिंग को सॉल्व करने की ट्राई करो, आप अप्लाई करो डिफरेंट काइंड ऑफ दी स्ट्रेटजीज. मैंने पार्ट 1 में बताया है पहले कि कौन कौन से क्वेश्चंस के टाइप होते हैं, कैसे कैसे उसको टैकल करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग. पार्ट 2 में मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ दी लाइक टिप्स एंड ट्रिक्स स्ट्रेटजीज बताई हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ दी क्वेश्चंस एज वेल एज आंसर. पार्ट 3 में भी हमने डिफरेंट काइंड ऑफ की जो रह गई थी रेस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस की टिप्स एंड ट्रिक्स बताई. एंड पार्ट 4 जो अभी मैंने आपको बताया कि कैसे 9 बैंड अचीव करने हैं रीडिंग के मॉड्यूल में. सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. ये आज के लिए इतना ही बहुत है. एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट थिंग इज़ दैट गाइज दैट इज़ माई रेफरल कोड NIKHILCHUCHRA. अगर आप मेरी बहुत ही अच्छी वाली ऐसी वाली वीडियोस देखना चाहते हो, नॉट ओनली इन द रीडिंग मॉड्यूल, मेरी स्पीकिंग मॉड्यूल में भी बहुत ही ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हैं. लाइक मैं आपको बता दूंगा, अगर आप एज इट इज़ भी उसको यूज़ कर लेते हो ना, यू विल डेफिनेटली क्रैक द IELTS विद 777-8, क्योंकि 777-8 स्कोर इज़ रियली अ गुड स्कोर. बहुत ही अच्छा स्कोर माना गया है एंड मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इसको एक्सेप्ट करती हैं, एज वेल एज जनरल कैंडिडेट जो PR के साथ डील कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है. सो गाइज यू शुड नेवर मिस द बोट इन ऑर्डर टू join my classes on Unacademy. And one more thing which is really significant to all of you, बहुत ही ज़्यादा significant thing है जो आपके लिए, कि Unacademy आपको बहुत ही अच्छी ऑफ़र पे कर रही है कि लाइक 10% इंस्टेंट डिस्काउंट. बट अगर आप मेरा कोड नहीं लगाओगे तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे. आई रिपीट अगेन, लाइक दोबारा बोल रहा हूँ, मेरा कोड है NIKHILCHUCHRA एंड यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट. अगर 3 मंथ की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 30% अप्रॉक्सीमेटली मिल जाता है, 33% एक्स्ट्रा मिल जाता है. आप चेक कर लेना कौन सी लेनी है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर. It's all up to you. And guys, if you have any kind of the query related to IELTS, related to the subscription of IELTS, you can ping me on Telegram channel, that is IELTS with Nikhil, IELTSWITHNIKHIL. हाँ, तो हम थे कोर्सेज़ में क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ दी कोर्सेज़ होते हैं. कोई कोर्स 10 to 15 डेज़ का होता है, कोई 8 डेज़ का होता है. अभी मेरा रिसेंटली स्पीकिंग कोर्स चल रहा है जिसका आज लास्ट डे है. बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है. उस क्लास में क्या होता है कि स्पेशल क्लास में तो जैसे 100, 200, 300 लाइक समथिंग ऐसे वाले स्टूडेंट्स रहते हैं. बट जो पर्सनल क्लासेस होती हैं प्लस क्लासेस में, उसमें ये बेनिफिट होता है कि एक स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करता है टीचर पर्सनली, और एक आपके जो भी मॉड्यूल वीक है, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपको बताया जाता है. एंड हमेशा आपका मेगा क्विज़ रखा जाता है, क्विज़ में आंसर देने होते हैं. लाइक काफ़ी तरह की पार्टिसिपेशंस होती हैं, लाइव स्पीकिंग ली जाती है and all. So you should really get the benefit from that particular course. और एक बात और जो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है आपके लिए, दिस कोर्सेज आर नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर द जनरल वंस बट ऑल्सो फॉर द एकेडमिक वंस. ये तो मैंने आपको बता ही दिया. मोर ओवर क्या है कि इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ द थिंग्स है. इसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो पढ़ा रहे हैं, लाइक आई एम वन ऑफ देम. इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं, आप किसी की भी क्लास देख सकते हो. ये नहीं है कि आपने मेरे नेम की सब्सक्रिप्शन ली है तो आपके पास सिर्फ मेरी क्लास का एक्सेस आएगा. आपके पास थ्रू आउट द अनअकैडमी जो IELTS में है, आप सभी टीचर्स का देख सकते हो. एंड ऑल द सेशंस आर रिकॉर्डेड सेशन है, बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए. सो गाइज लाइक यूटिलाइज़ योर क्वारंटाइन, अपने क्वारंटाइन को यूटिलाइज़ करो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम. यू शुड यूटिलाइज़ दैट पर्टिकुलर टाइम. एंड मेरे बहुत ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने विद इन 6 डेज़ में 777-8 स्कोर किया है. क्योंकि क्या है, मेन ये जो IELTS है, रीडिंग है, लिसनिंग है, राइटिंग है, जो भी है मोस्टली टिप्स एंड ट्रिक्स पे है. और आपकी टास्क अचीवमेंट अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश में कमांड अच्छी होनी चाहिए. सो बाकी का गाइस मैं अपनी प्लस की क्लासेस में आपको डीपली और अच्छे से बताऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड गाइस ये लास्ट पार्ट था इस वीडियो का. इसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट आएंगे, वो मैं सोचूंगा, देखता हूँ कि किस पे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की जो डिमांड हुई. मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को हैप्पी रखना चाहता हूँ. एंड यू ऑल आर माई ब्रिलियंट स्टूडेंट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.